ओम शांति। आज बाबा के 8 फरवरी के महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कह रहे हैं, सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी है, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो बाबा कहते अपार खुशी रहेगी। फिर बाबा ने पूछा, प्रश्न है आज का, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? तो बाबा ने बताया, बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मोहा हो। कौन आ सकता है बाप की शरण में? जो पूरा पूरा नष्टो मोहा हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो। मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत न हो। बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। तो बाबा ने क्या क्या बातें बताई कि एक तो वो पूरा पूरा नष्टो मोह होंगे, जिनका बुद्धि योग क्या होगा, सब तरफ से टूटा हुआ हो। मित्र संबंधियों में बुद्धि की लागत न हो। बुद्धि में क्या रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे बच्चे ही बाबा कहते सर्विस कर सकते हैं और बाप ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। ओम शांति। यह रूहानी बाप टीचर गुरु, यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बल सन्यासी कहते हैं शिवो हम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप टीचर गुरु हैं। वह सिर्फ कहते हैं शिवोहम तत्वम, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो हर एक बाप टीचर गुरु हो जाए, ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाए, यह तो बिल्कुल ही रोंग है। बाबा कहते वो सर्वव्यापी कह देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ही रोंग है। बच्चों को जो बाप समझाते हैं वह तो बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वह 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व सौदर्शन चक्रधारी बनते हो। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो, सर्व का सदगति दाता वह एक ही बाप है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती है ओ गॉड फादर, तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वह वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। यह सुख दुख का खेल है। तो इस समय सभी पतित दुखी हैं। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। तो बच्चों को बुद्धि में यह रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। और सभी धर्म जो स्थापन हुए वह अपने समय पर आएंगे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाप ने यह पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है। सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं।
मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है ना, परंतु योग से फायदा क्या हुआ यह किसी को भी पता नहीं। यह है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते हैं। बाकी जो भी सिखलाते हैं वह है मनुष्य। देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं। यह हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं। देवताएं तो न सीखते हैं न सिखलाते हैं। दैवी दुनिया में योग की बात ही नहीं। योग से सब पावन बन जाते हैं। वह जरूर यहाँ ही बनेंगे। बाप आते ही है संगम पर नई दुनिया बनाने। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। बाबा कहते हैं अब पुरानी दुनिया से कहाँ जाएंगे हम, नई दुनिया में। यह किसको समझाना भी बंडर है। हम ब्राह्मण चोटी हैं। सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसी को ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें बाबा कहते हैं तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। यह बच्चों की बुद्धि में रहे कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदैव हर्षित रहेंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है। देखा है ना, जिस दिन हम सेवा करते हैं तो कितनी खुशी होती है। जिस दिन खाली बैठे होते हैं तो इतनी खुशी नहीं होती। तो बाबा कहते हैं इसमें कमाई भी जमा होती है और खुशी भी रहती है। तो हमें कमाई करनी भी है और दूसरों को करानी भी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा। अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-6 चित्र तो जरूर चाहिए। बाबा के जो चित्र हैं प्रदर्शनी के, बाबा कहते वो जरूर होने चाहिए। उन पर समझाना सहज है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस। मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। जो इन आँखों से देख रहे हो उन सबका विनाश होना है। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। तो ऐसे अपने आप से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फकुर में रहता है। तो हमने तो किसके पास जन्म लिया है, सोम भगवान के पास। तो बाबा कहते तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं काम की चिता पर बैठ, तुम काले हो गए। अब ज्ञान की चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे। भले ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। ऐसे नहीं, फुर्सत नहीं है। जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है। हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। एक कहानी भी है अर्जुन और भील की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। बाबा ने ये कहानी बताई और क्या कहा कि जो गृहस्थ में रहते हैं वो तो सेंटर वालों से तीखे जा सकते हैं अगर पुरुषार्थ करें। सारा मदार याद पर है। यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा नहीं सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है ना। यह वंडरफुल युगल है। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सके। अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं एक ही बाबा का सिकीलदा बच्चा हूँ। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है।
हमारा दूसरा जन्म यही है, हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। तुम भी राजयोग सीख रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिकीलदा बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा बोल रहे हैं। फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं, और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का ला नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल न आए। ऐसा बाबा कहते हैं कि बहुत मुश्किल है ना कि और कोई भी ख्याल ना आए, सिर्फ बाबा याद आए। इसमें मेहनत बहुत है। माया के तूफान याद करने नहीं देते। जानता हूँ हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। बाबा का नंबर 1 शिकीलदा बच्चा हूँ। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं, यह है माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सके। यह ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो यह शरीर रह न सके। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पार्ट भी इनका ही है। ड्रामा में बांधायमान है। तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है ही नहीं। इस तन में इस आत्मा का महत्व है, उनका रखा क्या है। तो बाबा कहते वह तो मुरली चलाकर चले जाते हैं, वह फ्री है, कभी कहाँ चले जाएंगे। बच्चों को भी फील होता है कि यह शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो कि हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। हम बाबा के साथ बाबा की मदद के लिए इस गॉडली सर्विस पर हैं। बाप कहते हैं हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। बाबा बच्चों के लिए अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। परम धाम अर्थात परे ते परे का धाम, मूल वतन। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है। तुम जानते हो कि यह वंडरफुल खेल है। बाकी दुनिया तो एक ही है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं, यह तो साइंस का बल है ना। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइलेंस भी सुखदायी बन जाती है। अब हम साइलेंस के बल से क्या हो जाता है कि साइंस पर भी हम जीत पा लेते हैं। साइंस भी सुखदायी बन जाती है। अभी तो साइंस के साधनों से क्या है, सुख है और दुख भी है। तो सतयुग में बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होगा, वो सदा के लिए सुखदायी बन जाएगी। यहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है, वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का तो नाम ही नहीं। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं, बांदेलियां विष पर कितनी मारे खाती हैं। कोई तो मोह बस फिर फंस भी पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे कि हमको अमृत पीना है, इसमें नष्टो मोहा चाहिए, पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबुल दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्या पति की शरण में जाती है, विष बिगर नहीं रखते। फिर बाप को शरण लेना पड़ता है, परंतु एकदम नष्टो मोहा चाहिए। पत्तियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं, माना बाबा से। बस मेरा तो एक दूसरा ने कोई, जैसे कन्या की पति से प्रीत जुट जाती है ना। यह है आत्मा की
प्रीत परमात्मा से, तो उनसे दुख मिलता है और इनसे सुख मिलता है। यह है संगम, इसको कोई जानता नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको खिवैया अथवा बागवान मिला है जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल बन पड़े हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे हो गए। बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं। तुम जानते हो कि असली नाम शिव है। बबुलनाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। बाबा क्या करते हैं? हम कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत नाम रखते हैं। वास्तव में नाम एक ही शिव है। रुद्र ज्ञान यज्ञ वा शिव ज्ञान यज्ञ, बात तो एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश की ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो। चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। यह सब बातें तुम ही जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित होते होंगे, खुशी में भी आते होंगे, परंतु माया कम नहीं है। काम महाशत्रु है। माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती है। बाप को याद करने नहीं देती, फिर वह खुशी कम हो जाती। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं। पहले तो देखना है कि बाबा को कितना याद करता हूँ। बाबा ने कहा पहले तो याद का चार्ट देखना है। रात को बाबा को याद करके सोता हूँ या फिर भूल जाता हूँ। कोई बच्चे तो पक्के नेमी भी है, कोई लगन से याद करते हैं, कोई नियम निभाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे बहुत लक्की हो, बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है। बाबा कहते मेरी तो बहुत जिम्मेवारी है, लेकिन आप तो लकी हो कि बाबा जितनी जिम्मेवारी तो नहीं है ना। परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है। ज्ञान और योग भी है। इसके बिगर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे? खुशी तो रहती है ना। हम अकेला बाप का बच्चा हूँ और फिर मेरे ढेर बच्चे हैं। यह नशा भी रहता तो माया विघन भी डालती है। बच्चों को भी माया के विघन आते होंगे। कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते हैं कि मीठे मीठे, बाबा कहते बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है ना। इनकी आत्मा इकट्ठी है तो यह भी प्यार करते हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की दोनों इकट्ठे हैं तो बाबा कहते यह भी प्यार करते हैं। समझते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और भी करेंगे। बहुत मीठा रहना है। बच्चे बड़े शाने चाहिए। बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? जो बहुत मीठे हैं, शाने हैं। इन लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी शानप है। शानप से ही विश्व का राज्य लिया। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। दूसरा, याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं। यह है कड़ा फुरना। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? कौन सा फुरना या फिकर होना चाहिए?
कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। इसमें मेहनत है, सर्विस के चांस बहुत है। ट्रेन में भी बैज पर सर्विस कर सकते हो। यह बाबा, यह वर्षा। बरोबर 5000 बरस पहले भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में भी बहुत सर्विस हो सकती है। बाबा ने आज कहा कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो भी हम सेवा कर सकते हैं। जैसे बाबा ने बताया बैज पर भी सेवा कर सकते हैं, है ना। तो बैज को देख करके, सफेद ड्रेस को देख करके कई पूछ लेते हैं ना, तो उससे भी सेवा हो जाती है। एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। जैसे आप माउंट आबू जाते हैं तो लंबा सफ़र होता है ना, तो कितने सारे डिब्बे हैं, तो बाबा कहते सब में अलग अलग जा कर के समझाओ। ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो, हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। शिरडी अच्छी है, इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। स्कूल में पिछाड़ी में गैल्प करने का शौक होता है ना, तो अब यहाँ भी समझाया जाता है कि जिन्होंने टाइम वेस्ट किया उनको गैल्प कर सर्विस में लग जाना चाहिए। अब बच्चा होता है ना, पहले पढ़ता नहीं, फिर पेपर नज़दीक आते हैं, थोड़ा समय रहता है ना, तो वो बहुत सारा पढ़ के वो पूरा कर लेता है। तो ऐसे बाबा ने कहा कि बच्चों ने भी अगर टाइम वेस्ट कर दिया हो तो अभी भी और ज़्यादा पुरुषार्थ कर गैल्प कर सकते हो, सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की मार्जिन बहुत है, सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे। बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी सर्विसेबल बच्चियां हो जिनको बाबा कहीं भी भेज दे। मंदिरों में भी सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा मंदिरों में जा कर के भी समझाओ। देवता धर्म वाले झट समझेंगे, जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वो बाबा कहते झट से समझ जाएंगे। गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर। वो लोग स्नान करने जाते हैं, समझते हैं कि स्नान करेंगे तो पाप कट जाएंगे, तो बाबा कहते हैं उनको बताओ कि ऐसे शरीर को स्नान कराने से पाप नहीं कटते। तो ऐसे ऐसे आप समझाएंगे तो उनके दिल पर भी लगेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी, नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को नमस्ते जी, नमस्ते जी सदा रहेंगे। हंसते जी, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है। सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है। सदा हर्षित रहने के लिए क्या करना है? रूहानी सर्विस करनी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बैज पर सर्विस करनी है।
बाबा ने क्या क्या बातें बताई। एक तो हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी है और करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में बैस पर सर्विस करनी है। और दूसरा बाबा ने बताया पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मोहा बनना है। पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मोहा बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मोहा बनना है। फिर है आज का वरदान। तो आज बाबा ने क्या वरदान दिया। संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पार्टधारी भव। संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पार्टधारी भव। वरदान याद हुआ, एक बार फिर से सभी रिपीट करेंगे। संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पार्टधारी भव। तो बाबा कहते हैं हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ। हर कर्म करते हुए सदा क्या याद रहे कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ। तो हर कर्म विशेष होगा। अगर ये हमारी स्मृति में ये बात रहेगी ना कि मैं विशेष हीरो पार्टधारी हूँ, तो हमारा कर्म भी विशेष होगा। हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। कहते हैं ना बाकी तो सारा श्रेष्ठ ही हुआ, लेकिन 5 मिनट ही ऐसे हुए। तो बाबा कहते संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। तो 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा है। अगर 5 मिनट खराब हुआ, साधारण गया, तो बाबा कहते हैं कि वो 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा हैं। इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है, तो अटेंशन भी सदा काल का हो। बाबा ने इसमें क्या कहा कि हमेशा यही स्मृति रखो कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ। तो हमारा हर कर्म विशेष हो जाएगा। हर सेकंड, हर समय संकल्प श्रेष्ठ होगा। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि बाकी तो ठीक रहा लेकिन 5 मिनट साधारण हुआ। तो बाबा ने क्या कहा कि 5 मिनट भी 5 साल के बराबर है। तो इसलिए हमारा हर समय ये अटेंशन रहे। बाबा कहते सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है, तो अटेंशन भी क्या हो, सदा काल का हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। माना बाबा भी हमें बहुत बार कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए, दृढ़ता की शक्ति होनी चाहिए। और जब हम कोई भी दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, पूरा होता है। कई बार क्या होता है कि हम दृढ़ संकल्प नहीं करते, फिर सोचते हैं कि ये हुआ ही नहीं, सोचा तो बहुत था, मन में तो आया था लेकिन कर नहीं पाए। तो उसमें हम ये पक्का दृढ़ संकल्प नहीं करते।
ऐसे सोच लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जिस काम में दृढ़ता होगी तो वो होगा ही होगा, है ना। तो ये थे बाबा के महावाक्य। तो आज बाबा ने हमें क्या क्या बातें पक्की कराई हैं, वो हम रिपीट करेंगे, चिंतन भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।